हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज है 18 सितंबर और 18 सितंबर को रेलवे ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सबसे ज़्यादा रियल प्रश्न आपको इस चैनल पे करवाए जाएंगे आज। और दोस्तों, आपको पता होगा बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, जैसे ही आपका एग्ज़ाम समाप्त होता है आधा घंटे के बाद ही आपको फेक क्वेश्चन का एनालिसिस प्रोवाइड करवाते हैं और बोलते हैं कि रियल क्वेश्चन है। तो उन सभी चैनल से आप दूर रहें, क्योंकि वो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रियल क्वेश्चन का एनालिसिस करने से पहले वो वेरीफाई भी नहीं करते कि क्वेश्चन फेक है या फिर रियल है। तो इस चैनल पे आपको वीडियो में डिले मिलता है, क्योंकि क्वेश्चंस को वेरीफाई करके ही आपको करवा रहे हैं। तो वीडियो एफर्ट के लिए लाइक के साथ कंटिन्यू कीजिएगा। 1000 लाइक्स का गोल है, तो सभी के सभी लाइक का गोल कंप्लीट करवा देना। एक साथ लाइक बटन दबा दीजिए। रियल एनालिसिस देखना चाहते हैं रोजाना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। बंधन फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया, रिपीटेड सवाल है। बंधन फाइनेंस बैंक से पहले भी एक बार सवाल आया था ग्रुप डी एग्जाम में, तो कोलकाता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता का अधिकार वर्णन किया, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो निजता का अधिकार आपको पता होगा, ये आर्टिकल 21 से जो है ना आपका रिलेटेड है, तो ये आपका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा था राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा था पारित किया गया, तो पारित ये 1963 में हुआ था। और अगर लागू की बात करूँ ना, तो लागू कब हुआ था? तो आप कहोगे 1965 में ये आपका लागू हुआ था। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था भारतीय भाषा संस्था का स्थापना कब हुआ? याद कीजिए, 3 बार रिपीट हुआ था क्वेश्चन ये इसी एग्जाम में। तीनों बार आपसे पूछा था भारतीय भाषा अनुसंधान संस्थान, जो कि आपका मैसूर कर्नाटक में स्थित है। पर आज आपसे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, पर स्थापना पूछा है। तो 17 जुलाई 1969 को भारतीय भाषा संस्थान, जो कि मैसूर कर्नाटक में स्थित है, इसकी स्थापना की गई थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन 4 से 5 बार आपका रिपीट हो चुका है इस एग्जाम में, फिर से आज फर्स्ट शिफ्ट में रिपीट हुआ। परम गंगा सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये इंस्टॉल हुआ है आईआईटी रुड़की संस्थान के द्वारा, तो ये आपका आईआईटी रुड़की करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था बाइबल में कितने वसीयतनामा हैं? टेस्टामेंट आपसे पूछे गए थे, हाउ मैनी टेस्टामेंट इन बाइबल? तो यहाँ पे 2 हैं, 2 भाग है बाइबल में, तो ये करेक्ट था आपका, इजी सवाल। एक क्वेश्चन आया था करंट अफेयर से रिलेटेड, थोड़ा सा पुराना था। फरवरी 2021 में किस देश में सैन्य तख्ता पलट हुआ है? अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था 2021 का, तो ये वाला तो लगभग सभी का ही रियल जो ये क्वेश्चन है ये आपका सही हुआ होगा। म्यांमार आपका जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2021 में म्यांमार देश में सैन्य तख्ता पलट हुआ था। एक क्वेश्चन आया कि ये वाला रिपीटेड सवाल है, तीसरी बार इस ग्रुप डी एग्जाम में आ रहा है ये क्वेश्चन। 2 बार आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो ये स्मृति मंधाना बनी है। स्मृति मंधाना जी को दूसरी बार लगातार आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था दूसरे समूह के रूप में जाना जाता है, तो जो हमारा सेकंड ग्रुप है ना, वो दोस्तों एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के रूप में जाना जाता है। स्टूडेंट के द्वारा वेरीफाई भी किया गया है कि ऑप्शन में अर्थ मेटल्स दिया था, वही आपको करेक्ट करना था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे देखिए NaOH प्लस CH3COOH, इसमें A प्लस B क्या बनेगा? तो इजी सवाल है, A प्लस B यहाँ पे क्या बन जाएगा देख सकते हैं आप, NaCH3COO साथ में जल बनेगा। तो यही आपका करेक्ट विकल्प था जो आपको सही करना था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों व्हाट्सएप UPI पेमेंट कब शुरू हुआ है? अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कुछ जगह आपको दिसंबर भी मिलेगा, दिसंबर 2020, पर ये स्टार्ट तो है ना नवंबर 2020 में हो चुका था। पूर्ण रूप से इसे स्टार्ट किया गया था दिसंबर 2020 में। तो ऑप्शन बताइएगा, नवंबर था या दिसंबर था? एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 7 मार्च 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय करियर सेवाओं की एक ई-बुक लॉन्च की है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा ये ई बुक लॉन्च किया गया है। इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के रोजगार महानिदेशक डॉक्टर शशांक गोयल ने 7 मार्च 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय करियर सेवाओं की एक ई बुक लॉन्च की है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय रोजगार सेवा परियोजना को राष्ट्रीय रोजगार सेवा के परिवर्तन के लिए मिशन मोड परियोजना के रूप में लागू कर रहा है। पोर्टल में उपलब्ध सभी सेवाएं निःशुल्क रखी गई हैं।
एक और क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन सिंपल था कि यहाँ पे आपको दिया था CaO का जल के साथ अभिक्रिया कराने पे क्या बनता है, पर इसको मैंने थोड़ा सा लेंदी रूप में आपको बता रहा हूँ। देखिए, भुजा हुआ चूना CaOH2 बनाने के लिए जल के साथ जो है ना क्विक लाइम CaO की अभिक्रिया किसका उदाहरण होती है। वैसे क्वेश्चन एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सिंपल ही पूछा था, ये वाला क्वेश्चन आया था। देखिए, CaO प्लस H2O करेंगे तो क्या बनेगा, तो CaOH2 बन जाएगा। बस मैंने आपको थोड़ा लेंदी रूप में बताया है कि क्वेश्चन चेंज करके भी आगे रिपीट हो सकता है। तो देखिए, भुजे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 का बनना, जब कली चूने में पानी मिलाया जाता है तो ऊष्माक्षेपी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यह प्रतिक्रिया तब होती है जब कंक्रीट बनाने के लिए शुष्क पोर्टलैंड सीमेंट में पानी डाला जाता है और गर्मी के रूप में ऊर्जा का विकास स्पष्ट होता है, क्योंकि मिश्रण गर्म होता है। एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आज का सिंपल था, क्वेश्चन ये पूछा था CaO प्लस H2O करेंगे तो क्या बनेगा, CaOH2 बन जाएगा। इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आया था, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ये क्वेश्चन शायद एग्जैक्ट नहीं मिला है, मेरे को बताइएगा क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था। कार्बन का आपसे सबसे कठोर पदार्थ पूछा था या फिर सीधा पूछा था सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। आंसर वैसे इसका हीरा ही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। देखिए, हीरा क्या है, एक त्रिआयामी बहुलक है जिसमें बड़ी संख्या में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। अब यहाँ पे अगर आपसे कार्बन का जो है ना कठोर रूप पूछा है तब भी आपका आंसर तो हीरा ही होगा। एक क्वेश्चन आया था, तत्वों का दूसरा समूह है वो क्या कहलाता है। तो ये अपने कर चुके हैं, मैंने आपको अभी करवाया था। क्षारीय पृथ्वी धातु ऑप्शन में दिया था। जो आपका तत्वों का दूसरा समूह है ना, इसे क्षारीय पृथ्वी धातु कहते हैं। और एक चीज़ बता दूं आपको, क्षारीय पृथ्वी धातु आवर्त सारणी के समूह है 2 के तत्वों में शामिल हैं। कौन कौन से इसमें तत्व आते हैं, बेरिलियम आता है आपका, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम और रेडियम। ये सभी जो तत्व है ना, ये समूह 2 में आते हैं और इसे हम क्षारीय पृथ्वी धातु के नाम से जानते हैं। आज आपके ऑप्शन में क्षारीय पृथ्वी धातु दिया था जो आपको करेक्ट करना था। एक क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड सवाल है, वॉशिंग सोडा का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन में कंफर्म किया है कि मेकिंग सोप इंडस्ट्री दिया गया था, जो फैक्ट्रियों में जो साबुन बनाते हैं तो उसमें इसका यूज़ करते हैं हम, और ये आज के ऑप्शन में भी दिया था तो करेक्ट कर लेना। एक क्वेश्चन आया था, अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितना पदक जीता है। तो भारत ने केवल एक ही पदक जीता, वो भी सिल्वर पदक जीता है, और ये किसने दिलाया है भारत को, नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया, जो पन्ना नदी है ना, इसका उद्गम पूछा किन पहाड़ियों से होता है। अब ये एग्जैक्ट सवाल यही था। अब यहाँ पे देखिए, राज्य तो कर्नाटक है, वैसे आपसे राज्य नहीं पूछा था, आपसे पहाड़ी पूछा था। तो पहाड़ी देख लेते हैं। पन्ना नदी जो है ये कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले में नंदी पहाड़ियों पर उगता है। तो यहाँ पे नंदी पहाड़ियाँ ऑप्शन में दिया था, वो आपको करेक्ट करना था। जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के उत्तर से पूर्व की ओर जाता है। पेन्ना जो है कर्नाटक के चिकबल्लापुरा जिले में नंदी दुर्ग श्रेणी के चेन्ना केशव पहाड़ी से निकलती है और पूर्व की ओर बहती हुई अतः बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। इस टाइप के क्वेश्चंस लगातार आपके एग्जाम में आ रहे हैं। एक और क्वेश्चन भेजा गया स्टूडेंट के द्वारा, देखिए, कार्बन अपने किस गुण के कारण अधिक यौगिक बनाता है। ये स्टूडेंट ने भेजा था क्वेश्चन, तो देखिए वेरीफाई करके ही आपको करवा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ये क्वेश्चन आया है ना, कार्बन अपने किस गुण के कारण अधिक यौगिक बनाता है, तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए टेंट्रावैलेंसी और केटेनशेन गुण के कारण। अगर ये ऑप्शन में दिया था तो मेरे को कन्फर्म करके बताना कमेंट में कि टेंट्रावैलेंसी और केटेनेशन गुण दिया था क्या। देखिए, ये जो गुण है ना, इसके कारण कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है। जो केटेनेशन है, ये कार्बन सेल्फ लिंकिंग के गुण को भी दर्शाता है, जिसमें यह बड़ी संख्या में यौगिक बनाने के लिए लंबी शाखित या चक्रीय श्रृंखला बनाता है। अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के कारण कार्बन सहसंयोजिक यौगिक बनाता है, ठीक है। तो कन्फर्म कीजिएगा ऑप्शन में दिया था या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वाराणसी में दीपावली के 15 दिन के बाद कौन सा पर्व मनाते हैं। तो इजी सवाल था। देव दीपावली जो है ना मनाया जाता है वाराणसी में, दीपावली के 15 दिनों के बाद देव दिवाली पर्व मनाते हैं।
एक क्वेश्चन आया था, किसी परिपथ में 0.25 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, वोल्टेज 240 वोल्ट है, पी का मान निकालना है, इजी सवाल है, पी बराबर वी इंटू आई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा वी आई, दोनों का मान दिया है। एक क्वेश्चन आया था, हृदय की मांसपेशियों के कारण उच्च रक्तचाप या संकुचन, ये इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिला है, अगर ऑप्शन में ये दिया है ना तो आपका करेक्ट हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी बताइएगा जिनका एग्जाम हुआ है ये एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। एक क्वेश्चन आया, यदि वस्तु को अवतल दर्पण की लंबाई के फोकस के 0.2 मीटर पर 0.1 मीटर रखा जाता है तो छवि की स्थिति खोजें। तो रोज़ रोज़ क्या ही बताना इस क्वेश्चन को, डिट्टो आपके हूबहू ऐसे क्वेश्चन ही रोज़ाना आपके हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। तो जिनका आगे एग्जाम है इसका आंसर कमेंट करके बताइए, और जिनका एग्जाम हुआ था उनको भी आंसर बताना है कमेंट में। एक आया था, OH आयन के विलयन की सांद्रता कैसी होती है। अब यहाँ पे विकल्प बताइएगा, इस वाले क्वेश्चन के विकल्प मेरे को नहीं मिले हैं। वैसे अगर ये ऑप्शन में दिया था तो ये करेक्ट आंसर हो सकता है, वैसे अगर सांद्रता पूछी है तो शायद ये विकल्प में नहीं होगा, कुछ और आपको दिया होगा। जिनको याद है इसके विकल्प कमेंट करना एक बार। एक यहाँ पे देखिए, ये वाला हो चुका है नंदी दुर्ग वाला। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था कि यीस्ट ऑक्सीजन के अभाव में क्या पैदा करता है। यीस्ट ऑक्सीजन के अभाव में जो है ना एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पैदा करेगा ऑक्सीजन के अभाव में, तो ये करेक्ट होगा आंसर। एक क्वेश्चन आया था, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मजदूरों के लिए कौन सा पोर्टल स्टार्ट किया है, श्रम सुविधा पोर्टल। ठीक है। एक आया क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता, एक और क्वेश्चन भेजा स्टूडेंट ने कि किस मंत्रालय द्वारा डोपिंग रोधी अधिनियम स्टार्ट किया गया है, एंटी डोपिंग एक्ट बाय विच मिनिस्ट्री। तो इसे स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने। तो ये अगर ऑप्शन में दिया है ना तो वो करेक्ट कर लेना था आपको। एक यहाँ पे H बराबर आई स्क्वायर RT से फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ। यहाँ पे आपको देखिए सारा मान दिया गया था, I का मान दिया था 5 एम्पियर, R दिया था 100 ओम, टाइम दिया था 15 मिनट और आपको H निकालना था। तो H बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर RT होता है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, इसका आंसर कमेंट करो फटाफट से। एक क्वेश्चन आया था, ग्राम सभा मुख्य, जो ग्राम सभा का मुख्य होता है वो कौन होता है, इजी सवाल, सरपंच होता है। ठीक है। एक यहाँ पे क्वेश्चन आया था, एल्डरमैन के कथन से कोई क्वेश्चन था। देखिए एल्डरमैन का जो कथन है ना ये आपका अर्बन गवर्नेंस से रिलेटेड है। बाकी ये सवाल मेरे को पूरा नहीं मिला है, बताइएगा एल्डरमैन का जो कथन है ये वाला सवाल हूबहू क्या पूछा गया था। जिसको भी याद है कमेंट कर देना एक बार। और एक और स्टूडेंट ने यहाँ पे एल्डरमैन का ही क्वेश्चन भेजा था, एल्डरमैन का कथन किससे रिलेटेड है, तो उसने बोला कि नगर निगम ऑप्शन में दिया था। ठीक है। तो आप ये वाला सवाल मेरे को एक बार कमेंट कीजिएगा हूबहू क्या सवाल था। एक फ्लेमिंग बाएं हाथ की नियम में अंगूठा और मध्यमा किस प्रकार समाहित होता है, तो लंबवत में होता है। रिपीटेड सवाल है, बार बार क्या ही बताना। एक क्वेश्चन आया था, ये भी रिपीटेड सवाल, पीएच मान में उच्चतम एवं निम्नतम विलयन क्या होगा। अब देखिए अगर पीएच मान में क्या है, 0 से 14 तक तो जो है ना पीएच वैल्यू होती है, जिसमें अगर 0 से 7 हो रहा है ना विलयन, तो वो क्या हो जाएगा आपका अमलिया हो जाएगा। और अगर वो 7 से ज़्यादा हो रहा है, प्लस हो रहा है 7 से, तो वो क्या हो जाएगा आपका क्षारीय हो जाएगा। अगर वो 7 ही है तो वो हो जाएगा आपका उदासीन। यहाँ पे क्या बोला है, उच्चतम, उच्चतम यानी कि 7 से ज़्यादा, तो क्या होगा क्षारीय। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, निम्नतम, निम्नतम यानी कि 7 से कम, तो वो हो जाएगा अम्लीय। ठीक है। एक आया था, HIV इनमें से किसके कारण से हो सकता है। काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे, चारों ऑप्शन, उसमें से एक आंसर करना था। इजी सवाल था वैसे। HIV जो वायरस है जिससे एड्स होता है, ये आपका बार बार रिपीट हो रहा है, क्या ही बताना इस क्वेश्चन को बार बार। एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे, दूसरे आवर्त के तत्वों को किस रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, मैंने अपने तरफ से लिया ये क्वेश्चन आपको बताने के लिए, क्योंकि आज ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया था और ये आने वाले शिफ्टों में आ सकता है। देखिए जो आपका दूसरा जो तत्व है ना आवर्त का, इसे सेतु तत्व भी कहते हैं। ये आया नहीं था, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, उच्च रक्तचाप में किसका संकुचन होता है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था। तो देखिए जो स्थापित उच्च रक्तचाप में बढ़ा हुआ परिधीय प्रतिरोध मुख्य रूप से छोटी धमनियों और धमनिकाओं के संरचनात्मक संकुचन के कारण होता है। एक यहाँ पे आपसे आयरन पूछा था किस प्रकार का पदार्थ है, ऑप्शन दिए गए थे जैव, अजैव, इस टाइप से कुछ ऑप्शन थे। एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला ये वाला भी। एक ये वाला करवा चुका हूँ फर्मेंटेशन वाला। एक आया था दोस्तों यहाँ पे, साइंस टेक्नोलॉजी में इंडिया टीम ने 2021 में कितने मेडल जीते, तो यहाँ पे 9 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर विकल्प में दिया था तो करेक्ट होगा ये। एक यहाँ पे, भारत ने USA में चल रहे खेल में ब्रॉन्ज मेडल 2022 वर्ल्ड गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल किस खेल में जीता। विकल्प दिया था यहाँ पे शूटिंग, आर्चरी,
तो यहाँ पे देखिए ये वाला मेरे को जो है ना वो एग्जैक्ट सवाल नहीं मिल पाया है। मैंने यहाँ पे इसको काफ़ी सर्च भी किया यूएसए वाला, पर मेरे को ये मिला नहीं है। एग्जैक्ट सवाल बताइए क्या था। अगर वो वर्ल्ड एथलेटिक्स गेम 2022 वाला ही पूछा है, नीरज चोपड़ा वाला, तो भी मेरे को बता दीजिएगा, वो तो मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, एक यहाँ पे वॉशिंग सोडा, ये भी आपका सोप मेकिंग इंडस्ट्री, ये भी हो चुका है अपना सवाल। एक और सवाल किसी स्टूडेंट ने भेजा, यहाँ पे आयरन कौन सा पदार्थ है। ऑप्शन में जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण, और यहाँ पे दो ऑप्शन और दिया था, जैव अपघट्य। इसने आंसर किया है। आप बताना दोस्तों ये क्वेश्चन क्या था। एग्जैक्ट सवाल इसने नहीं भेजा है, तो आप बताइएगा अगर आपको याद है तो। वैसे इसने जैव अपघट्य किया है इसका आंसर। एक यहाँ पे क्वेश्चन भेजा गया एक और कि घने जंगल में, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा आप, घने जंगल में जब सनलाइट आती है तो छोटी छोटी पानी की बूंदों से टिंडल इफेक्ट किस वजह से होता है। ऑप्शन में स्कैटरिंग था। तो यहाँ पे देखिए ये सवाल पूरा तो नहीं भेजा है, पर इसको अपने करने का प्रयास करते हैं। देखिए जब प्रकाश अपने पथ के कणों के कारण बिखर जाता है उसे हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। जिस तरह से सूरज की रोशनी एक कमरे के धूल के कणों के माध्यम से गुजर कर दिखाई देती है, जब सूरज की रोशनी एक कैनोपी, घने जंगल आदि के माध्यम से गुजरती है, यह टिंडल प्रभाव के कारण ही होता है। तो सवाल अगर इसमें से पूछा है तो क्या पता इसका टिंडल प्रभाव से क्या पूछा था, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है इसमें। ये मेरे को भेजा था तो मैंने आपको बता दिया। जिनको याद है पूरा सवाल और विकल्प इंपॉर्टेंट होता है, वो अगर मिल जाए तो कोई भी क्वेश्चन अपने हल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन भेजा गया था, देखिए 2.8 ओम प्रतिरोध 1 मीटर लंबी तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.1 mm² है। अगर लंबाई क्या कर रहे हैं, 8 गुना कर रहे हैं, तो प्रतिरोधकता आपको बतानी थी। सभी को ये सवाल करके बताना है। रो एल अपॉन ए वाला फॉर्मूला लगाइएगा, हो जाएगा आपका सवाल ये। एक और क्वेश्चन भेजा गया था, एक चुंबक को जब किसी कुंडली के पास ले जाते हैं तो करंट इंड्यूस्ड होता है। इंडक्शन से था कुछ क्वेश्चन। अब विकल्प क्या दिए थे बताइएगा, और एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला ये भी। एक क्वेश्चन रीजनिंग का था, मार्च 2011, अगर उस दिन आपका क्या था, गुरुवार था, तो 8 अप्रैल 2022 को पूछा था। रीजनिंग का सवाल था, तो बता देता हूँ 8 अप्रैल 2022 का आपका फ्राइडे हो जाएगा। एक यहाँ पे उत्तल दर्पण वस्तु दूरी दिया था 0.1 और फोकस दूरी दिया था 0.2 मीटर। तो प्रतिबिंब निकालना था, इजी सवाल है, वी निकालना है। यहाँ पे सेमी नहीं दिया था, मीटर में दिया था। ठीक है, तो ये थे आज के सभी क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन स्पष्ट रूप से नहीं मिले हैं, जो अगर आपको याद है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। सभी क्वेश्चन का PDF फाइल आपको पता है, ऑल शिफ्ट का इकट्ठा मैं अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल टेलीग्राम का। और अब अपने मिलेंगे सेकंड शिफ्ट के साथ, और जो क्वेश्चन छूट गए हैं या स्पष्ट नहीं मिले हैं तो उन्हें अपने ऑल शिफ्ट में कवर कर लेते हैं, ये सभी को पता है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।